एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। फेनॉल और उसके डेरिवेटिव का ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल करते हैं। देखिए इसमें स्टूडेंट लोग क्या करना शुरू करता है, रटना शुरू करता है कि मिथाइल लगा रहेगा तो पहला के बाद तीसरा कि चौथा। ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ए CH3 लगा देगा -I या +R ग्रुप, ये CO फेनॉल है ना, OH यहां पे CH3 लगा दिया, ए OH है CH3, उसके बाद एक पारा पे लगा दिया, और हो सकता है कि एक में कुछ नहीं लगाया। ऐसा कंपैरिजन होता है। तो देखिए इसको समझना है आपको डिटेल में। सबसे ज़्यादा फंसता है एसिडिक स्ट्रेंथ में इसी में। बेंजोइक एसिड वाला में तो फंसता नहीं है क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट होता है, तो उसमें ज़बरदस्ती का बोल देता है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, नहीं स्ट्रॉन्गर एसिड, और मेटा पारा में डिसाइड करना रहता है। तो उसमें फंसता नहीं है ज़्यादा, चाहे रट के बनाओ चाहे समझ के बनाओ, लेकिन इसमें फंसता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम आपको सिंपल एक दो एग्जाम्पल पहले बताते हैं, तुक्का मार वाला, उसके बाद फिर इसमें NO2 लगाएंगे। बहुत सारा ग्रुप होता है और तब इजिली समझ आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो किसी भी नीट का बच्चा से पूछो सबसे ज़्यादा कहाँ फंसेगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, इसी वाला चारों में फंसता है। इतना नहीं समझ आता है तो लास्ट में रट लेता है कि नहीं ये 1 है तो 1 के बाद मिथाइल वाला रहेगा तो वो आता है, फिर 2 आता है, ऐसे नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम देखिए तुक्का मार में पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस वाला पैटर्न पे आते हैं। टॉपिक का नाम लिख लिए हो, फेनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो सबसे पहले जैसे देखिए अगर हम आपसे पूछें कि इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहले सब कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे OH है, यहां पे लगा दिए NO2 और एक में लगा दिए OH। पहले ध्यान से समझना OH, और इसमें हम देखिए आपको एक तरीका बता रहे हैं। OH NH2 लगा देते हैं। एक इसका देखिए ओरिजिनल तरीका ये है कि H+ देने के बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। जिसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड। या फिर बराबर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है दोनों में, तो किस में ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्टेबल, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगेगा आपको, तो उसको हम थोड़ा अलग कर दे रहे हैं। ध्यान से देखना, उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही में बना रहे हैं, लेकिन बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्लस माइनस तोड़ के देख लेंगे। जैसे यहां पे NO2 है, ये तो क्लियर है दोनों एक ही जैसा है, तो H+ देने के बाद जितना ये रेजोनेंस बनाएगा उतना ही ये भी बनाएगा, तो उससे डिसीजन होने वाला नहीं है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस दोनों में देखें तो यही ग्रुप जो है अलग है, इसी के चलते जो भी हो रहा होगा। तो NO2 -R इफेक्ट है, तो आप डायरेक्ट सिर्फ -R देखोगे तब भी फंसोगे। तब फिर तुमको रटना पड़ेगा ऑर्थो पारा मेटा पे कौन कौन ग्रुप रहता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको भी हटाइए। कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं रखना है, बस NO2 जो है इधर टूटा माइनस, यहां पे प्लस, तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां क्या, और H+ देने के बाद यहां माइनस आया है, तो माइनस प्लस को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। रेजोनेंस बना के देखोगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। तो यहां माइनस टूटा है तो बगल में प्लस टूट गया, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। जबकि यहां पे लोन पेयर है, तो ये कैसे बॉन्ड को तोड़ेगा, इधर प्लस, किसका, साउंड तो ठीक है जी, लगता है उन लोगों का कान खराब हो गया। देखो अरे आवाज सुनाई दे रहा है तुम लोग को, ऑनलाइन वाला, यस सर लिख रहा है, तुमको नहीं सुनाई दे रहा है। देखो यहाँ पे
ये लोन पेयर है, यहां क्या तोड़ेगा प्लस, और इधर प्लस, यहां क्या माइनस। तो H प्लस देने के बाद यहां क्या आया, तो माइनस के बगल में माइनस क्या रहेगा, अनस्टेबल। तो H प्लस देने के बाद कौन स्टेबल है, तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसके बाद है आपके पास एक एग्जाम्पल, जैसे यहां पे OH है, यहां पे CH3 लगा दिए और यहां पे लगा दिए। सभी इफेक्ट को एक एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे लगा देते हैं OH NH2। अब इस दोनों में कंपेयर करना हो तो देखिए, सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे यहां पे, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होगा हाइपर कंजुगेशन वगैरह से। नहीं, अब यहां पे समझिएगा, ये H प्लस देने के बाद क्या होगा, माइनस। H प्लस देने के बाद माइनस, वो तो क्लियर है। अब तो उसी माइनस का स्टेबिलिटी देखना है। यहां पे लोन पेयर है, तो अभी आप देखिए कि यहां प्लस माइनस प्लस, यहां क्या टूटा, अनस्टेबल। अभी CH3 बहुत दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो हो ही रहा होगा प्लस आई, लेकिन नेग्लेक्टेड होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसे आप ये देखते हैं कि माइनस है, जब डिलोकलाइज करता है तो ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। लेकिन एक और इफेक्ट ये लगाता है, हाइपर कंजुगेशन। नहीं, तो यहां पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा तो ऐसे रिपेल करके तोड़ता है, प्लस माइनस प्लस, यहां माइनस, ये भी माइनस तोड़ रहा है। लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन के कारण माइनस तोड़ रहा है और रेजोनेंस के कारण। कौन ज्यादा पावरफुल होगा, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस होगा और ये वीकर माइनस होगा। तो कौन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, लेफ्ट वाला, क्योंकि यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस होगा जबकि यहां वीक माइनस होगा। तो माइनस के बगल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस है तो अनस्टेबल ज्यादा होगा वो। उसी टाइप से अगर हम आपसे बोले कि एक एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे है OH और यहां लगा दिए CH3 और इसमें लगा दिए इथाइल। अब इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देखिए प्लस आई जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं रहता। दोनों में प्लस आई हो रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा नहीं। अब इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्ग होगा, घूम घूम के तोड़ेगा, कभी ये तो कभी ये तो कभी ए। तो यहां प्लस माइनस प्लस, यहां क्या तोड़ेगा, और 3 बार माइनस तोड़ेगा, नहीं H प्लस देने के बाद। और यहां पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पे क्या तोड़ेगा, प्लस माइनस 2 बार माइनस। तो इसमें किसमें ज्यादा यहां माइनस टूट रहा है, इसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है तो वीक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंपल सोचोगे तो लगेगा इसी में प्लस आई ज्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वीक। बात समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल लिख लियो, जल्दी लिखते जाओ। छोटा छोटा एग्जाम्पल से पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद तब वो 4-4 का सेट दे देंगे, ऑर्डर बना दोगे। ये बहुत कंसेप्चुअल है फेनॉल वाला, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अरे कम आता है तो मोबाइल में साउंड बढ़ा लो ना, ये हेडफोन लगा लो। एक बोलता है कि नहीं सुनाई दे रहा है, एक बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है। कभी कभी साउंड कम आता है, जब बोलेंगे नहीं तो उस समय साउंड नहीं सुनाई देता है। देखो चलो इसको लिख लिया, तो थोड़ा आगे कर लेते हैं, ज्यादा सुनाई देगा। अगला एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि इस दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फेनॉल ये है, ये है OH,
यहां पे है NO2 और यहां पे NO2, यहां पे OH है, NO2 लगा देते हैं और एक यहां NO2 लगा देते हैं। नहीं, क्या बोलते हो, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? तो इसको सिंपल रखते हैं, सेम ही टाइप का रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन का चांस है, ऐसा रख देते हैं। इसमें क्या होगा, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो यहां पे जो H प्लस देने के बाद माइनस है, यहां पे भी H प्लस देने के बाद माइनस है, दोनों तो सेम टाइप का हो गया। अब यहां पे ये जैसा इफेक्ट लगा रहा होगा ये भी लगा रहा होगा, इसको देखने से कोई फायदा नहीं है, तो सिमिलर है दोनों में। मैंने जो भी डिसीजन लेना हमको इस ग्रुप से लेना है क्योंकि इसका पोजीशन डिफरेंट है। तो NO2 है यहां पे, तो ये माइनस R लगाएगा, माइनस I भी लगाएगा, माइनस I भी लगाएगा। नहीं, वो थोड़ा नजदीक से लगाएगा, थोड़ा दूर से लगाएगा। तो ऐसे तो अभी तक डोमिनेटिंग यही है, लेकिन जब मेन आएगा रेजोनेंस, उसको देखिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या तोड़ देगा ये, जबकि ये क्या करेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या, मतलब ये माइनस के बगल में क्या तोड़ रहा है ग्रुप, और ये माइनस के बगल में क्या तोड़ रहा है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। समझ गए बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहानी है थोड़ा इससे बेटर। देख रहे हो, एक ही लाइन सीख रहे हैं हम लोग। अब NCERT इसी को क्या करता है, वो एक लाइन लिख देगा कि H प्लस देने के बाद जो ज़्यादा स्टेबल हो स्ट्रॉन्ग एसिड, बस। अब उसी लाइन को पढ़ने में आपको 1.5 घंटा लग गया और अभी और लगेगा। OH CH3 और यहाँ पे है NO2 और यहाँ पे है OH CH3 और यहाँ पे है NO2। इसमें बताना है कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। क्या बोलते हैं, राइट वाला। क्यों, इसमें नजदीक से प्लस आई हो रहा है। नहीं, गलती है, देखो वैसा रहता तो हम क्वेश्चन ही नहीं देते। नहीं, H प्लस देने के बाद यहाँ माइनस आ रहा है, H प्लस देने के बाद माइनस आ रहा है, और OH में सर इफेक्ट नहीं होता है, आपको पता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NO2 में सर इफेक्ट होता है, भी सेफ है, सर इफेक्ट पढ़ा है आपको पहले। अब यहां पे देखो कहानी क्या है, ये तो प्लस आई माइनस आई छोड़ दो, अभी उसका बाद में बात करते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट सबसे पहले देखते हैं। ध्यान रखना, जब भी रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन का बात हो तो रेजोनेंस सबका रिश्ते में क्या लगता है जानते हो ना, तो इसलिए हमेशा पहले किसको देखना है, रेजोनेंस को। तो ये बार बार कंफ्यूजन करेगा, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। इधर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या, ये प्लस तोड़ रहा है। पहले रेजोनेंस देख लेते हैं। यहाँ पे भी यही कहानी होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे तो लग रहा है कि दोनों एक ही हो गया, नहीं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, NO2 है, सर इफेक्ट होगा, इसका प्लेन क्या कर जाएगा, और जब प्लेन चेंज कर जाएगा, जब प्लेन चेंज कर जाएगा तो क्या होगा, प्लेन चेंज कर जाएगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, और जब रेजोनेंस नहीं होगा तो यहां माइनस नहीं टूटेगा, तो यहां प्लस नहीं टूटेगा, तो यहां माइनस नहीं टूटेगा, तो यहां प्लस नहीं टूटेगा, जबकि इसमें प्लस टूटेगा। नहीं, तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, तो यहां पे क्या लग गया आपका, सर इफेक्ट। यहां पे प्लस जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं टूटेगा, क्योंकि प्लेन क्या हो चुका है, चेंज। नहीं टूटेगा या बहुत टूटेगा भी तो बहुत वीक टूटेगा, जबकि इसमें
क्लियर प्लस टूटेगा, तो ये माइनस के बगल में प्लस टूटा तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। समझे बात? एक और क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, उसके बाद आपका जो मेन पैटर्न है उस पे चलते हैं। OH CH3 है, बस NO2 की जगह हम CN लगाना चाहते हैं, CN है। इस बार कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा? ये है OH, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे आ गया CN। दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा? लेफ्ट के राइट? इस बार देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है, इस बार राइट होगा। नहीं, क्यों होगा थोड़ा समझना। H प्लस देने के बाद माइनस, H प्लस देने के बाद माइनस, ये लीनियर है, और लीनियर में सारे इफेक्ट बताए थे आपको। सारे इफेक्ट कहाँ होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो ये रेजोनेंस बनाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस तोड़ रहा है। ये भी क्या है, इधर तोड़ेगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, रेजोनेंस ये दोनों एकदम सेम हो गया। और इसका प्लेन चेंज करने वाला नहीं, ये तो सीधा है, इसमें रिपेल करेगा तो क्या इधर से उधर थोड़े हो गए, भी से रहता तब ना ऐसे होता, ये तो प्लेन चेंज करता। तो ये जितना इफेक्ट लगाएगा ये दोनों सेम हो गया। अब यहां पे सेम नहीं हुआ था क्योंकि इसका बी शेप था तो प्लेन चेंज कर गया था। नहीं, अब यहां पे देखिएगा तो अब बाकी फैक्टर देखना होगा। तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन है, तो ए वाला हाइपर कंजुगेशन अब लगाएगा। नहीं, यहां प्लस माइनस प्लस तोड़ेगा, लेकिन यहां ये क्या तोड़ेगा, हाइपर कंजुगेशन, प्लस और यहां माइनस। तो एक तो गया ये, और साथ में नजदीक से प्लस आई लगा रहा है, कहां से लगा रहा है, तो ऐसे भी वही स्ट्रांग होगा। हाइपर कंजुगेशन में भी यही आ रहा है, क्योंकि इस बार ये दोनों सेम हो गया। तो रेजोनेंस का कहानी तो खत्म हो गया, क्योंकि रेजोनेंस दोनों में बराबर काम कर रहा है। यहां तो रेजोनेंस फंस गया था ना, ड्यू टू सर इफेक्ट। समझ गए बात? अब बेसिक समझ गए हैं आप लोग? नहीं, एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद फिर 4-4 का सेट वाला जो आप बुक में देखते हैं क्वेश्चन वैसा पे आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है सब, वहां पे भी यही सोचना है। इसीलिए पहले आपको हम ये क्लियर कर लिए। अब देखिए एक और फंसता है इसमें, क्लोरीन फ्लोरीन। OH है, यहां पे लगा दिए फ्लोरीन और यहां पे लगा दिए क्लोरीन। इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ऐसे तो लग रहा है फ्लोरीन होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट है। हाँ, एकदम अब बात समझ गई हो तुम कि जो आंसर है उसको उल्टा बोल देना है, सही हो जाएगा। नहीं, ध्यान देना, रीजन देखो क्या है। अभी हम उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि बनेगा, बात समझ गए? उम्मीद अभी 4 क्वेश्चन के बाद करेंगे, क्योंकि ये सब थ्योरी का पार्ट है, बात समझ गए? वो जो पढ़ाए हैं पीछे उसको खाली यूज कर रहे हैं हम, अलग अलग जितना पॉसिबिलिटी है। यहां पे देखिए माइनस आई को तो भूल जाओ, ठीक है, इतना दूर से हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्या ये बहुत कम है इफेक्टिव। तो माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये रेजोनेंस जो है, हालांकि दोनों का रेजोनेंस बहुत कम होता है, लेकिन ये 2p है और ये क्या है 2p, और ये 3p है और ये क्या है, तो रेजोनेंस किस में ज्यादा होगा? 2p वाला में, एनर्जी सेम है। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग तोड़ेगा जबकि कम तोड़ेगा। तो माइनस के बगल में माइनस बड़ा मजबूत टूट रहा है, तो अनस्टेबल हो गया, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया इसके रेस्पेक्ट में। नहीं, चलो अब कोई लोचा नहीं है ऐसा, ठीक है, जितना क्रिटिकल क्वेश्चन था इसी टाइप से रहता। अब आइए जो आपसे पूछा जाता है, देखना आप कितना इजीली समझेगा। एक एक करके लिख रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन है, या बोलिए 5-6 कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले ये है ऐसा, OH है, इसमें कुछ नहीं लगाते हैं, नहीं, इसमें CH3। अब देखना क्लियर कट समझ आएगा, रटना वाला कहानी क्या, ए हो जाएगा ऐसा, OH CH3, ये हो गया आपके पास
OH और CH3, 1 2 3 4। देखिए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है आपको, ध्यान से देखना, लिख लिए, और जो हम बोलेंगे उसको अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बाद में काम आए। नहीं तो हम सब में अगर एक्सप्लेनेशन लिखवाने लगेंगे तो एक एक पेज का एक एक हो जाएगा। फिर सब कुछ पढ़ा हुआ है, बोले थे तीन इफेक्ट का ना प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आप, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इसीलिए अलग अलग नहीं पढ़ा है, क्योंकि देख रहे हो ना सब अपोजिट आता है तो क्रॉस सब कहानी गड़बड़ हो जा रहा है। जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा देगा इंडक्टिव इफेक्ट के बाद, और उससे होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट वाला तो बन जाएगा, और रेजोनेंस वाला पढ़ा देगा रेजोनेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ, वो भी बन जाएगा, लेकिन जब सामने टकराएगा तब कहानी क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए हम तीनों पढ़ा लिए हैं परमानेंट इफेक्ट, उसके बाद प्रॉपर्टी शुरू किए कि तीनों साथ भी आ सकता है। तो ध्यान देना यहां पे, इसमें प्लस आई नहीं हो रहा है, बाकी तीन में प्लस आई हो रहा है। मतलब है पहला तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस आई, इसमें भी प्लस आई, इसमें भी प्लस आई, नहीं इसमें कोई प्लस आई नहीं, तो नंबर 1 इसमें कोई डाउट नहीं है। फैसला करना है हम लोग को इस तीन में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो यहां पे, उसके बाद इस तीनों में प्लस आई हो रहा है। अब मिथाइल और क्या करता है, तो हाइपर कंजुगेशन लगाता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो चलो अब तीनों में हो रहा है, अब देखना है हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन इसीलिए बोले थे कि तीनों डिफिनीशन रटना नहीं है। देख रहे हो 3 लाइन पढ़ाए 3 क्लास में, 2 क्लास में नहीं, इधर प्लस इधर क्या माइनस, H प्लस देने के बाद माइनस आएगा, तो माइनस के बगल में हाइपर कंजुगेशन से क्या टूट रहा है, माइनस। उसके बाद यहां पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां क्या, तो H प्लस देने के बाद माइनस आएगा, तो माइनस के बगल में हाइपर कंजुगेशन से क्या टूट रहा है, प्लस टूट रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस से माइनस, H प्लस देने के बाद माइनस के बगल में माइनस टूट रहा है। मतलब ये 3 में से क्लियर हो गया कि थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें कोई फगर, क्योंकि वो माइनस के बगल में प्लस तोड़ रहा है। बाकी में हाइपर कंजुगेशन, मतलब यहां लिख सकते हैं H इफेक्ट सपोर्ट, नहीं बाकी दोनों में अपोज कर रहा है, समझे बात को। तो उसके बाद आ गया थर्ड नंबर, नहीं उसके बाद क्या है, सेकेंड और फोर्थ में देखिए, अब तो दोनों में सेम सेम है, ये भी माइनस तोड़ रहा है वो भी माइनस तोड़ रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड नहीं होगा, तो वापस फिर प्लस आई पे आएंगे। तो इसमें नजदीक से है तो ज्यादा प्लस आई होगा, प्लस आई स्ट्रॉन्गर, और उसमें प्लस आई वीकर, क्योंकि दूर है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है प्लस आई माइनस आई। तो उसके बाद क्या आ जाएगा नंबर 4 का, उसके बाद कोई दिक्कत, समझ गए 100%। चलिए जल्दी लिख लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल जल्दी से देख लो। नेक्स्ट लिख लिया हो इसको, चलिए नेक्स्ट है, आप अपना समझने लायक अपने जरूर लिख लीजिएगा जहां जो बोल रहे हैं, क्योंकि हर बात हम नहीं लिख सकते। इसके बाद है आपके पास फेनॉल, इसमें लगा देना आपको NO2, OH है, ऑर्थो पे NO2 लगा दिए, पारा पे लगा दिए, मेटा पे लगा दिए, नहीं OH NO2, उसके बाद OH हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा NO2, सेकेंड थर्ड फोर्थ, नहीं उसके बाद हो जाएगा आपके पास एक क्लोरीन वाला लगा देते हैं, OH, OH Cl, OH एक OCH3 लगा के लिखेंगे, नहीं
तो लोग आंसर बताओ, सिर्फ बात बनाता है। अब तो सुनाई दे रहा है तो अब आंसर बताना चाहिए ना। चलो पहला का बताओ कि लेफ्ट क्या होगा, 1 2 3 4 में से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ये आंसर हो सकता है अभी एक का भी सही नहीं आया है, क्योंकि 3-4 कॉन्सेप्ट है बस। इसके बाद 2-3 और बचा हुआ है, बता देंगे। उसके बाद कहानी, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपका फेनॉल से इजीली बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इसको समझिए आप। एक एग्जांपल समझिए। हर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। जब तक ये 6 नहीं समझोगे जिसमें से एक हो गया, तब तक 100% नहीं बनेगा आपसे। इसमें NO2 हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट सुना होगा। तो ये तो छट गया, इसमें माइनस आई नहीं हो रहा है, तो 1 तो सबसे लास्ट हो गया। क्या बोलते हो, इस बार सबसे लास्ट है NO2, जिसमें तो है ही नहीं। अब इस तीनों में डिसीजन लेना हम लोग को। क्या करना है, इस तीनों में डिसीजन लेना है कि कौन। तो NO2 में और कौन इफेक्ट लगता है, माइनस आर इफेक्ट, पाई बॉन्ड को खींच के तोड़ता है। वो सब नहीं भी याद है तब भी चलेगा। आप डायरेक्ट रेजोनेंस बनाओ, प्लस टूटेगा माइनस टूटेगा, यहाँ क्या, तो H प्लस देने के बाद यहाँ माइनस टूट रहा है। क्या H प्लस देने के बाद क्या टूट रहा है, माइनस टूट रहा है। और यहाँ पे क्या टूटेगा, प्लस सॉरी उल्टा तोड़ दिए। ये NO2 है तो इधर टूटेगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो H प्लस देने के बाद माइनस के बगल में क्या टूट रहा है, माइनस। अब यहाँ पे क्या तोड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या, तो H प्लस देने के बाद माइनस बचा हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं। तो ये बात तो अब क्लियर हो गया कि ये तो सेकेंड लास्ट जरूर होगा, क्योंकि माइनस के बगल में माइनस टूट रहा है। तो ये थर्ड हो गया आपका सेकेंड लास्ट। नहीं, अब हम लोग देखना है सेकेंड और 4 में। इसमें आप बात लिख देना कि इसमें माइनस आई हो रहा था, इसमें माइनस आई हो रहा था, इसमें माइनस आई हो रहा था। इसमें माइनस आर अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, माइनस आर की वजह से वो माइनस के बगल में माइनस टूट जा रहा है, तो सपोर्टिंग तो नहीं हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट हो गया। अब कहानी यह है कि 2 और 4, तो 2 और 4 में दोनों में प्लस टूट रहा है। लड़ाई यही दोनों में है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 2 और 4 में ऐसे लग तो रहा है कि 2 होगा, नहीं, क्योंकि नजदीक से माइनस आई हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 4 के बाद 2 होगा। एक कहानी में ट्विस्ट क्यों आया, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा होगा, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्गर तो नहीं होगा, क्योंकि वाटर में बात कर रहे हो तो वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, नहीं। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस यहाँ से जुड़ा रहेगा, मतलब ये थोड़ा स्टेबलाइज होगा, तो जल्दी H प्लस डोनेट। तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन, जो कि लास्ट में उसको क्या कर दिया, उससे स्ट्रॉन्ग, इससे स्ट्रॉन्गर कौन हो गया, वो हो गया। ऐसे थोड़ा सा सोचोगे तो ये प्लस तोड़ रहा है, इसका थोड़ा प्लेन भी थोड़ा सा चेंज किया होगा। ऐसे तो दोनों तरफ रहता है तब सारा इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस आर कमजोर हुआ होगा, माइनस आर, क्योंकि थोड़ा सा भी प्लेन चेंज करेगा तो क्या होगा, जितना प्लस आप सोच रहे हैं उतना प्लस नहीं टूट रहा होगा, इसीलिए उससे वो क्या हो गया, वीक हो गया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, तो इसलिए 4 क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं है।